अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होम इंस्पिरेशन बाय रमीज़ा एंड दिस इज योर होस्ट रमीज़ा। आई होप आप सब लोग खैर खैरियत से हैं और ठीक ठाक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जनाब आज है 8वां रोज़ा। यस, आज है 8वां रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह। और आज आंख खुल गई थी जनाब, कल की तरह नहीं है। कल मेरी आंखें नहीं खुली थी सहरी में, लेकिन आज आंख खुल गई थी अल्हम्दुलिल्लाह और सहरी अच्छे से हो गई थी। और जनाब जैसे कि मैंने आप लोगों से कल जिक्र किया था कि आज है हमारे घर में इफ्तार। तो इफ्तारी जो है उसकी तैयारी करनी है बहुत सारी, और वेट इज ओवर। आज की सारी जो तैयारी है वो मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी। आज की जो मैं डेकोरेशन करूंगी और जो भी चीजें मैं सारी अरेंजमेंट कर रही हूँ वो सब आपके साथ डिस्कस होंगी और शेयर होंगी आपके साथ, मेरे सारे आइडियाज और मेरी सारी कुकिंग रेसिपीज भी। तो जनाब वीडियो की तरफ चलेंगे इंशाल्लाह। पहले मैं आपको थोड़ा सा अपना सहरी का रूटीन बताऊंगी कि जो मैंने अपना सहरी में आज किया वो आपके साथ शेयर करूंगी, और फिर मैं अपनी सारी डेकोरेशन और सब चीजें जिस टाइमली जो भी चीजें होंगी वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी। आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपने वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, और जनाब आपने मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक को भी फॉलो करना है। तो वेट नहीं करते, जल्दी जल्दी वीडियो की तरफ चलते हैं और एंजॉय करते हैं वीडियो को। लेट्स गो। तो हर रोज़ की तरह जनाब यहाँ पर मैंने लिख दिया था कि 8वां रोज़ा शुरू हो चुका है और सहरी और इफ्तार का टाइम मेंशन कर दिया था। यहाँ पर मैंने बनाया दूध, और जिसको पराठा खाना था उसको पराठा दे दिया, और जल्दी जल्दी सहरी जो है वो सब ने कर ली थी। जिनको डॉन का पराठा खाना था उनको डॉन का पराठा बना के दिया, और जनाब मैंने जो है वो थोड़ा सा ऑमलेट बना लिया था अपने लिए, और हस्बैंड के जो है वो दूध चाहिए था और उनको खजूर वगैरह चाहिए थी, मैंने उनको वो दे दिए थे। और फिर जनाब सुबह सबसे पहले उठते ही 11:30 बजे मैंने बनाई लिस्ट कि मुझे क्या क्या चीज़ें बनानी है, और ताकि मैं उनको जो है अकॉर्डिंग टू दैट फॉलो कर सकूं, और मैंने इसको पेस्ट कर दिया था अपने फ्रिज के ऊपर। तो सबसे पहले मैंने लिखा कि जी खजूर करने, तो खजूरों को पहले मैंने टिक किया, क्योंकि सबसे पहले मैंने इसी को सेट करके रखना था। तो सबसे पहले जो है वो एक प्लेट ली मैंने, अच्छी खूबसूरत थी, और उसके ऊपर खजूर जो है वो सेट करना शुरू किए, क्योंकि ये एक सबसे अहम जो हमारी सुन्नत है उसको सबसे पहले हमें अपनी टेबल पे सजाना चाहिए। तो यहाँ पर मेरा जो खजूर की जो प्लेट थी वो मैंने कर दी थी सेट, और बीच में मैंने इसके एक कैंडल लगा दी थी, और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था ये। अब जनाब हम ने सोचा कि सबसे पहले जो है जो काम करना चाहिए अपनी दावत को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए वो है जनाब टेबल को ऑर्गेनाइज़ करना। तो मैंने सबसे पहले जो है वो जिस पे मैंने सर्विंग करनी थी उस टेबल को मैंने सेट करना शुरू कर दिया था। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास कैस्टिलो पार्टीज़ की तरफ से एक पार्सल जो कि मैंने बहुत पहले मंगा के रखा हुआ था अपने पास, वो है ये स्टैंड छोटे छोटे से, जिसको टैग्स कहते हैं, क्या कहते हैं मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा। तो जनाब वो मेरे पास काफ़ी पहले से रखे हुए हैं, जब भी मेरे घर पे कोई दावत होती है तो मैं इनको बाहर निकालती हूँ। ये मैंने काम अपनी बेटी को दे दिया था, जो कि चौक की मदद से इसके ऊपर लिखना शुरू कर रही थी। मैंने कहा जो जो चीज़ें मैं बना रही हूँ वो प्लीज़ इस पर लिखना शुरू कर दो, ताकि हम मेंशन करें इसको, क्योंकि आलू के समोसे भी बन रहे थे और चिकन के समोसे भी बन रहे थे। तो मैंने कहा कि सिर्फ 2 चीज़ों को क्या मेंशन करूँ, आप बाकी सारी चीज़ों को भी मेंशन कर दो ताकि मैं इसके ऊपर लिख दूँ। और जिस जिस चीज़ के लिए जो जो स्पून और स्पैचुला जो भी ज़रूरत थी जिन चीज़ों की, वो मैंने उस पर रखना शुरू कर दिए थे, ताकि जब मैं सर्विंग करने पे आऊँ तो मुझे कोई भी चीज़ ये ना सोचनी पड़े कि अच्छा मुझे इसमें ये रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। तो जो जो चीज़ मुझे रखनी है उस अकॉर्डिंग टू दैट कि कौन सी चीज़ सामने की तरफ रखनी है, कौन सी चीज़ पीछे की तरफ रखनी है, वो मैंने डिशेज़ अकॉर्डिंग टू दैट सेट कर दी थी। अच्छा जनाब, तो अब जो है मेरी जो डेकोरेशन थी वो तकरीबन हो चुकी थी ख़त्म, और हमने टाइमली जो है तकरीबन मेरी 2:30 बजे तक जो है वो तकरीबन सारी जो भी हमने अरेंजमेंट करना था, लाइक के टेबल सेटिंग करनी थी या नीचे चांदियां बिछानी थी, और ये सारे काम जो है वो मैंने तकरीबन 2:30 बजे तक कंप्लीट कर लिए थे। और ये करने से मुझे आसानी ये हुई कि जब आपको सर्विंग करनी होती है ना तो उस वक्त आपको प्रॉब्लम नहीं होती। तो वो कर लेने के बाद जो है फिर हमने कुकिंग अपनी स्टार्ट की थी। लाइक कुकिंग तो मैं तकरीबन 11:30-12 बजे से ही स्टार्ट कर चुकी थी, लेकिन जिसको कहते हैं ना कि एक जो क्विक वाली जो कुकिंग होती है, लाइक अब चीजें असेंबल करनी है, अब चीजें बस हाथ में शक्ल देनी है, वो मैंने तकरीबन 2:30 बजे से स्टार्ट की थी। तो 2:30 बजे से नॉन स्टॉप आई वॉज स्टैंडिंग इन माई किचन, एंड आई जस्ट केम आउट लाइक ऑन डॉट 6:50, आई थिंक सो, यस 6:50। तो ये रहा था, बट नो डाउट इफ्तारी वॉज वेरी 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 डिलिशियस एंड वेरी टेस्टी। सबने बहुत तारीफ की, सबको बहुत पसंद आई। जनाब हुआ ये कि 2:30 बजे जब मैं किचन में गई हूँ तो फिर मैंने लगातार मेड के साथ मिलके फटाफट साइड से तैयार की। तो अब चलते हैं हम जल्दी से अपनी उस इफ्तारी की तरफ जो मैंने तैयार की थी, उसकी रेसिपीज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। लेट्स गो।
सबसे पहले कचौरियों के लिए आलू जो है वो बॉईल करने के लिए रख दिए थे और अब मैरिनेशन स्टार्ट कर रही थी मैं चाउमीन बनाने के लिए। तो चिकन क्यूब्स मैंने यहाँ पर छोटे छोटे जो है वो ले लिए थे और इसके अंदर मैंने नमक ऐड किया है, काली मिर्च ऐड की है और साथ में जो सोया सॉस है वो ऐड करके इसको मैरिनेट करने के लिए मैंने तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। और उसके बाद जनाब एक देगची में फटाफट बड़ी बड़ी देगचियों में मैंने जल्दी जल्दी बनाया था खाना। तो देगची में मैंने ऑयल लिया है और ऑयल के अंदर मैंने ये जो मैरिनेट किया हुआ चिकन था मैंने इसको डाला है और फटाफट इसको पकाना शुरू कर दिया था। अच्छा, साथ साथ मैंने दोनों जो मेरे स्टोव थे उस पर साथ साथ चीज़ें बन रही थी, तो लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने सारी वीडियोस एक साथ सेट करके आपको एडिट करके दिखा रही हूँ। तो आलू मेरे बॉईल हो गए थे यहाँ पर और मैंने इनको इस तरह क्यूब्स की शक्ल में कर लिया था। और कचौरी का जो ये आलू का सालन है बहुत ही टेस्टी बना था, यकीन माने कि आप कभी बाहर से नहीं लेंगे अगर इसी रेसिपी से बनाएंगे तो। यहाँ पर ऑयल लिया था, उसके अंदर मैंने राई दाना और कलौंजी जो है उसका तड़का लगाया है और डायरेक्टली इसके अंदर जो है वो आलू ऐड करेंगे। थोड़ा सा इसको बघार देने के बाद, आलू ऐड करने के बाद जनाब इसके अंदर सारी चीज़ें जाएंगी। नमक ऐड करना है, क्रश्ड रेड चिली इसमें ऐड करनी है, पिसी हुई लाल मिर्च इसमें ऐड करनी है, थोड़ी सी हल्दी इसमें ऐड करेंगे और जनाब जो मैंने मसाला पीसा था साबित धनिया और साबित जो ज़ीरा था उसको जो मैंने भून कर पीसा था वो थोड़ा सा उसका आधा चम्मच या 1 चम्मच जो है वो हमने इसमें ऐड किया है और काली मिर्च इसमें ऐड की है। अच्छा, इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है जर्दे का रंग भी, जिससे इसका जो कलर है वो बहुत ही खूबसूरत आता है, बिल्कुल ऐसे जैसे बाज़ार का हो। और थोड़ा सा पानी ऐड किया है। पानी ऐड करने के बाद इतना पानी रखना है क्योंकि पानी ज़्यादा रखने की रीज़न ये होती है कि आलू जो है वो काफ़ी, जब हम इसको मैश करेंगे तो आलू जो है वो पानी पी जाएंगे थोड़े से, एक ग्रेवी थिक सी हो जाएगी, तो पानी थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करना है। अच्छा जनाब, जब ये बनने पर आ जाएंगे तो एंड में जो है इसकी जो बाहर का टेस्ट आता है खट्टा सा, वो ये है कि हमने इसमें थोड़ा सा अचार ऐड करना है। तो मैं क्रश्ड अचार जो है किसी भी ब्रांड का हो वो आप इसमें ऐड करें और उसको पकने के लिए छोड़ दें। एक कसर मैंने छोड़ दी थी कि जब गर्म करने पे आएगी तो फिर मैं इसको दोबारा से पका लूँगी। यहाँ पे मेरी मेट्स जो हैं वो कटिंग करने पे मैंने उनको लगा दिया था कि जनाब चाउमीन के लिए चीज़ें जो है आप वो कट कर लो। सेटिंग साथ साथ चल रही थी। अब जनाब चाउमीन के लिए मैंने यहाँ पर एक बड़े से पतीले में पानी गर्म कर लिया था और ऑयल डाल दिया था और 2 पैकेट जो है जो स्पैगेटीज़ थे वो मैंने गर्म करने के लिए रख दिए थे और हल्के हाथ से इनको हिलाई चली जा रही थी मैं काफ़ी देर तक और खड़े खड़े ही सारी चीज़ें करती रही हूँ मैं। अब जनाब जो चाउमीन के लिए हमने चिकन पकाया था उसके अंदर हम सारी सब्जियां ऐड करेंगे, जैसे कि शिमला मिर्च, गाजर और बंद गोभी। ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद जल्दी जल्दी इनको पकाना है क्योंकि फिर ये बहुत ज़्यादा गल जाते हैं। तो ये जब पक जाएंगे तो फिर इसके बाद जो है ये सारी चीज़ें जाएंगी स्पैगेटी के अंदर। यहाँ पर बंद गोभी भी मैंने ऐड कर दी है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अब इसमें थोड़ी सी चीज़ें ऐड करनी है, जैसे कि मैंने इसमें सिरका ऐड करना है, सोया सॉस ऐड करना है, चिली सॉस ऐड करना है। अच्छा, इसमें आप चीज़ें उतनी ही डाल सकते हैं जितना कि स्पाइस आपको पसंद है। लाइक इसमें मैंने थोड़ा सा थोड़ी सी काली मिर्च जो है वो भी पिसी हुई मैंने ऐड की थी कि आपको जो है आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप इसमें ऐड करते चले जाएं। अब जनाब मैंने जो स्पैगेटीज़ थे उसके ऊपर इसको डाल दिया है और अब इसको मिक्स करना शुरू किया था। इस पॉइंट पे आप चाहें तो थोड़ी सी ब्लैक पेपर और चीज़ें इसमें मिक्स कर सकते हैं। अब जनाब यहाँ पे बन रही थी चना चाट। चना चाट का तो सबको ही पता है कि किस तरीके से मैं बना रही होती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसमें प्याज, टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्चें और चाट मसाला, लाल मिर्चें, क्रश्ड पेपर और यहाँ पर दही के अंदर मैंने हरी चटनी बनाकर मिक्स कर ली थी, वो इसके ऊपर डाल रही हूँ। ये सब चीज़ें जो है फिर मैंने एक बड़े से पतीले के अंदर मिक्स करके चाट को बिल्कुल रेडी कर दिया था। अब जनाब दही बड़े बन रहे थे। दही बड़े की रेसिपी ये है कि अगर मीठे दही बड़े आपको फ्रेस्को या फीफो की तरह बनाने हैं तो आप एक बॉल में जो है वो चीनी के साथ इसको मिक्स करें दही को और बीटर की मदद से इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए आप इसको बीट करें तो बिल्कुल वैसे ही बनेंगे जैसे आप फीफो या फ्रेस्को के दही बड़े खाते हैं। तो यहाँ पर मैंने बड़ियाँ जो हैं वो बाज़ार से ही मंगाई थी और उसको मैंने इस तरह से सर्विंग वाली ट्रे में रखा और उसके ऊपर से दही डाल दिया था और चाट मसाला डाला था इसके ऊपर से। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त बन गए थे ये, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
अब जनाब हमारा जो कचौरी के लिए आलू था, आलू का जो सालन था वो तैयार हो गया था, तो वो भी मैं सर्व करने लग गई थी। अच्छा, मैंने किया ये था कि सारी चीज़ें जो ना सर्व करके उसके बाद उसके ऊपर मैंने फॉइल पेपर चढ़ा दिया था। फ्राई करने वाली सारी चीज़ें जो है वो कर ली थी फ्राई, लाइक समोसे और रोल, और यहाँ पे कचौरियाँ फ्राई हो रही हैं, सारी चीज़ें फ्राई कर ली थी। तकरीबन 6:15 तक हर चीज़ फ्राई होकर टेबल पर लग चुकी थी। तो जनाब यहाँ पे कचौरियाँ हो गई हैं। अब जनाब फ्रूट चाट की बारी थी, तो फ्रूट चाट कट हो रही थी यहाँ पर, वो भी 6 बजे तक फ्रूट चाट जो है वो रेडी थी। यहाँ पर जनाब हमारा टेबल माशाल्लाह माशाल्लाह सारी चीज़ें तैयार थी तकरीबन 6:30 बजे तक। 6:35 पर हमारा सारा डाइनिंग टेबल जो है वो सेट हो गया था। चाउमीन सारे रेडी हो गए थे, जिसके ऊपर मैंने जो है वो ग्रीन जो अनियन होती है वो काट कर ऊपर डाली थी। और यहाँ पर जनाब कचौरियाँ थी, उसका सालन यहाँ पर रखा हुआ है। अमरती जो है वो मैंने बाहर से मंगा ली थी, तो अमरती हमने सेट कर दी थी। साथ में जनाब यहाँ पर थे चिकन के समोसे जो हमने घर पे बनाए हुए थे, जिसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। वेजी रोल जो थे वो भी घर के बने हुए थे, जिसकी रेसिपी पहले आपके साथ शेयर हो चुकी है। आलू के समोसे भी घर के थे। जलेबियाँ जो है वो बाहर से आई हुई थी। ये पकौड़े जो है वो घर पे बने थे। तो जनाब ये हो गया। चना चाट भी आपके साथ शेयर कर दी रेसिपी। चना चाट रेडी हो गई थी, फ्रूट चाट भी रेडी हो गई थी। इसके ऊपर मैंने कीवी फ्रूट जो है वो कट करके रख दिया था, तो खूबसूरत लग रहा था बहुत। अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से सेट हो गई थी और सबको बेइंतहा पसंद आई। सब ने बहुत तारीफ़ की और अल्हम्दुलिल्लाह सब ने पेट भर के खाया भी। फिर हमने इस जो अफ्तारी बच गई थी वो हमने लोगों को भिजवाई भी। तो यहाँ पर जो है अफ्तारी का टाइम होने लगा था, सब ने मिलकर दुआ भी की। और जनाब ये था हमारा सारा अरेंजमेंट आज का। और जनाब हुआ ये कि सारी अफ्तारी करने के बाद तकरीबन 9 बजे तक हमने सारी चीज़ें समेट भी ली थी। लाइक ईच एंड एवरीथिंग वाज डन। मेड मेरे साथ थी, तो हमने मिलकर जो है ये सारा जो हमने फैलाया था, लाइक सारा जो लाउंज था वो हमने इधर से उधर कर दिया था, तो वो भी सारा कुछ हमने उठाकर समेट दिया था। शरबत मैंने 2 तरह के बनाए थे, एक लाल वाला शरबत था जामे शीरी, और दूसरा पाइनएप्पल वाला शरबत था, तो वो बनाया था। और जो ग्लासेस थे वो मैंने डिस्पोजेबल रख लिए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से सारी चीज़ें हो गई। आई होप आपको जो ये सारी चीज़ें, सारा अरेंजमेंट पसंद आया होगा और इसमें से कुछ ना कुछ आइडियाज़ आपको मिले होंगे। तो जनाब आपने आज की वीडियो देखी। आई होप आपको जो है आज की रेसिपीज और आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो आपने सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, और अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको सवालात पूछने हो तो आप मुझे नीचे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। सो जनाब आज की जो हमारी दावत थी माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हो गई, जिस तरीके से हमने चाही थी उसी तरीके से हो गई है। सो थैंक टू अल्लाह कि अल्लाह ने ये हमें मौका दिया कि हम इसको जो है वो प्रॉपर तरीके से कर सकें, अल्हम्दुलिल्लाह। सो जनाब आज के लिए दीजिए मुझको इजाजत। इंशाल्लाह कल फिर एक न्यू वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज।